खान ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन लेके आया क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 तक आई थिंक हो चुका था, 13 या 14 तक हो चुका था लास्ट। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 से मैं लेके आया हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिया है, जो कि आई कैप में दिया है, यूनिट वेक्टर। आई कैप का मतलब ये एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो एक्स डायरेक्शन में दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप। और ये जो है न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। अब इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप दिया हुआ है, इससे हमें पता चलता है। और हमारा जो स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो हमारा वाई जेड प्लेन में है। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जैसा कि हमें पता है ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए जो है हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट है, और कॉस थीटा हमारा जो है एंगल है कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू दी है, एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया जो हमें दिया है यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, जो हम यहाँ से एरिया जो फाइंड आउट करेंगे, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। लेट सपोज ए इजकल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ए इंटू ए हमारा हो गया 10 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कितना आएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। और हमारा जो एंगल है, एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉर्मल टू द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिटवीन का हमारा एंगल है वो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा cos 0, तो ई ए cos 0 डिग्री। तो हमारा जो फ्लक्स है फाई, उसको हम लिख सकते हैं ई ए cos 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू इनपुट कर देंगे 3 × 10⁻³ इंटू एंड एरिया हमारा कितना है, एरिया हमारा है 0.01 मीटर स्क्वायर। एंड cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है, 0 तो cos 0 की वैल्यू जो हमारी होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स आया है, तो फ्लक्स को अगर हम काउंट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारा हो गया फ्लक्स पार्ट ए का, पार्ट ए। अब पार्ट बी की अगर हम बात करें, पार्ट बी में हमें क्या पूछ रहा है, पार्ट बी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री रख देनी है, तो हमारा फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू में 60 डिग्री रख रहा हूँ। तो फाई हमारा यहाँ फाई चल रहा है, ये ऊपर मैंने बाई मिस्टेक थीटा लिख दिया है। ये एक्चुअली हमारा जो फ्लक्स होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ये चल रहा है। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जो हमारा है वो 60 डिग्री है। ई की वैल्यू हमें दी हुई है 3 × 10⁻³, तो 3 × 10⁻³। एरिया हमने फाइंड आउट किया था, कितना एरिया हमने फाइंड आउट किया था, 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जो हमारा जो जैसा कि हमें पता है cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू जो हमारी आएगी कैलकुलेट होने के बाद, तो आएगा हमारा, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ऑलरेडी हमने यहाँ तक, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 30 न्यूटन।
तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 30 न्यूटन, और कॉस्ट 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। तो फाई की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आती है वो कितनी आती है, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सरसाइज 1.15। मतलब ऊपर के क्वेश्चन जो हमारा 15 गया है, इसमें हमारा नेट फ्लक्स कितना है, for the cube of the side 20 सेंटीमीटर oriented so that its face are parallel to the coordinate planes। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, all the faces of the cube are parallel to the coordinate axis। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, since all the faces of a cube are parallel to the coordinate axis, then to the coordinate axis, therefore the number of field lines entering the cube is equal to the number of field lines is equal to the number of field lines piercing out of the cube। As a result मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे डबल टी लगा दिया, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। As a result the net flux through the cube is 0। मीन्स जितना हमारा फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स आउट हो जा रहा है, तो हमारा नेट फ्लक्स जो होगा वो इनसाइड द क्यूब हमारा जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, तो बहुत नीचे है, तो हमारा उसको ऊपर ले चलते हैं। ऊपर क्यों ले चलते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। हमारा जो फ्लक्स दिया हुआ है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो दिया है हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा जो फ्लक्स दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दिया हुआ है। हमें क्या पूछा, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, पूछ रहा है। तो हमें नेट चार्ज हमें निकालने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, फ्लक्स और चार्ज का जो रिलेशन है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है वो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की,
एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.8854 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करना है। तो Q इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इजिकल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, और फाई की वैल्यू हमारा फ्लक्स जो भी है ए भी दिया हुआ, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई की वैल्यू जो हमारी 8 इंटू 10⁻³ दी हुई है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Q इजिकल टू जो हमारा आएगा कैलकुलेट होके, Q इजिकल टू जो हमारा आएगा कैलकुलेट होके वो आएगा, चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आता है ये आएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं, Q इजिकल टू 0.07 माइक्रोकूलाम। ओके, अब इसमें बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, जितना आउटवर्ड फ्लक्स जा रहा है सरफेस के वो 0 है। कुड यू कंक्लूड दैट द देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट? We cannot conclude this because net flux जो proceed हो रहा है वो body depend on the net charge containing in the body. If net flux is 0, then it can be inferred that net charge inside the body is 0. जब outside body is 0 तो inside भी body 0 होगा। The body may have equal amount of positive and negative charge. Okay, तो ये part भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें मैं पॉइंट कर देता हूँ 1.18। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि a point charge 10 microcoulomb at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure। फिगर दिया हुआ है हमारा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का जैसा कि अभी मैंने रिलेशन बताया ये आपको कि फ्लक्स का जो रिलेशन है, फ्लक्स को हम डिनोट कर सकते हैं फाई से। फाई हमें फाइंड आउट करना है। तो फाई इजकल टू क्या होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स through one phase of the cube through the square is, अगर हम इसको ऐसा लिख लें, फाई इज इक्वल टू फाई टोटल डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि ये अगर हम किसी क्यूब की बात कर रहे हैं, या इसमें भी अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कितने साइड्स हैं, पूरे टोटल 6 साइड होंगे। तो इसमें से हम डिवाइडेड बाई 6 कर सकते हैं। अगर हम एक साइड की बात करें तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वही है 8.854 × 10⁻⁻12
और क्यू हमारा कितना हो जाएगा, क्यू की कुछ वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁶, ये 10 माइक्रो कूलम की बात कर रहे हैं। और हमारा जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है कितनी है, 8.854 × 10⁻⁻12, और ये 1/6 जो है 1/6 हम लगा देंगे, तो फाई की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये हमारा कैलकुलेट होकर आएगी 1.88 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर हमारा कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पॉइंट चार्ज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 1.19, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम, सॉरी 2.0 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब गॉसियन सरफेस, 9.0 सेंटीमीटर ऑफ एज। ठीक है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अगर हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, तो और उसका साइड जो है 9 सेंटीमीटर है, तो उस सरफेस में हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो वो परमिटिविटी है, और क्यू जो है हमें क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज contained inside the cube is equal to 2.0 micro coulomb is equal to 2 × 10⁻⁻6 coulombs। ओके, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, फाई नेट अगर फाइंड आउट करना है, तो मतलब नेट फ्लक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू हमारा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और हमारा जो परमिटिविटी है वो 8.854 × 10⁻⁻12। एक मिनट में इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2 × 10⁻⁻12। तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो फाई नेट हमारा कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाई नेट आएगा 2.26 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस वो हमारा हो जाएगा, थ्रू द सरफेस जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा ये हो जाएगा 2.26 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 1.20। क्या पूछ रहा है, पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। तो हमें फ्लक्स की जो वैल्यू दी है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, रेडियस जो हमें दिया हुआ r इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर centered on the charge, sorry, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface।
देखो इसमें जो है वो हमारा रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे ये जो डिपेंड करता है हमारा, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, piercing out through a surface depend on the net charge enclosed on the net charge enclosed inside a body. मतलब बॉडी के अंदर कितने चार्ज हैं उस पर डिपेंड करता है, इसके सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का अगर हम मतलब इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इसके सरफेस पे कितने चार्ज हैं, इनसाइड कितने चार्ज हैं, इस पे डिपेंड करता है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस रिमेन द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका हमारा वैल्यू आएगा फ्लक्स का, जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू जो हमारी सेम रहेगी, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। हम इसको सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होगा ना। फाई की वैल्यू हमें दी हुई है -1.0 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा वैल्यू -8.854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू -8.854 नैनो कूलम, क्योंकि 10⁻⁻9 को हम क्या नैनो कूलम लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया, आगे इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।